हाय फ्रेंड्स, न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे दोस्तों? तो देखेंगे PHC, है ना, यानी पटना हाई कोर्ट जो असिस्टेंट का बहाली आई है ना। इसमें टोटल 550 सीट है। कितने सीट है दोस्तों? 550 सीट है। तो इसी के लिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, है ना। आज के पहला प्रश्न है, क्या है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। क्या योगदान था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात एक संगठित स्थानीय स्वशासन में, है ना। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात नेपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिव कहा था? है ना, किस देश को अरबों ने सेरेंडिव कहा था? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर, तो ये भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान खाली स्थान में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का जो उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका जबलपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जबलपुर में। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है दोस्तों वो मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या? वो हो जाएगा 22 मार्च। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, है ना। और इसमें हमें बताना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्य कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्य कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सदन का वरिष्ठतम सदस्य, है ना। ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, कह रहा है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अर्थात 155 के तहत जो है संविधान क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत। वहीं 153 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 153 की बात करें तो अनुच्छेद 153 में क्या है? अनुच्छेद जो 153 है दोस्तों इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है? तो राज्यपाल के पद के बारे में क्या बताया गया है? राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 153 में, जबकि इसकी नियुक्ति की बात कही गई है किसमें? तो अनुच्छेद 155 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, है ना। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। यहाँ दिया गया है दोस्तों आपका 1 नंबर में है इरडा, 2 है सेबी, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा है नाबार्ड। इसको हमें क्या करना है? स्थापना के अनुसार क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है ना। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि सब का स्थापना कब हुआ है। तो इरडा की बात करें दोस्तों, इसके जो स्थापना हुआ है 1999 में हुआ है। कब हुआ है? 1999 में। वहीं सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो सेबी का स्थापना हुआ है 1988 में। कब हुआ है दोस्तों? सेबी का स्थापना 1988 में हुआ है। वहीं पे नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का जो स्थापना हुआ है वो हुआ है दोस्तों 1982 में। कब हुआ है दोस्तों? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ है 1975 ईस्वी में, है ना। तो चलिए अब इसको हम सही रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो है यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, उसके बाद जो है नाबार्ड का, और उसके बाद सेबी, और उसके बाद इरडा का। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको पहले 3 होगा, फिर 4, फिर 2 और 1। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परोक्ष कर का उदाहरण नहीं है ना। परोक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो परोक्ष कर की बात करें तो परोक्ष कर का मतलब क्या होता है? परोक्ष कर का मतलब है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर। परोक्ष कर का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर है ना। तो कह रहा है कि इसमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष कर है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता भारत सरकार ने व्यक्त किया है? तो भारत सरकार ने जो प्रतिबद्धता व्यक्त किया है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, अर्थात वर्ष 2070 तक
भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 के साथ मलेशियाई किस उपग्रह के अंतरिक्ष में छोड़ा गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है ना? तो कौन सा वर्ण है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद अधिकतम विचलित होगा? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों है ना, श्रृंखला में क्या किया गया है? 4 प्रतिरोध दिया गया है जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है। तो कहता है कि उनके प्रयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात 1 ओम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्र धातु है? तो ये है दोस्तों कॉपर, जिंक और निकेल का, है ना, कॉपर, जिंक और निकेल का। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आवर्त सारणी के समूह एक में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ है ना निम्नलिखित में क्या बढ़ती है? कहता है कि आवर्त सारणी के समूह एक में जब परमाणु संख्या बढ़ती है तो क्या बढ़ती है? ऑप्शन है ए संयोजकता, बी परमाणविक त्रिज्या, सी अभिक्रियाशीलता, डी ऑक्सीकरण शक्ति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसी में हम लोग देखते हैं कि जब आवर्त सारणी में, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस पर आप लोग ध्यान से देखें, है ना। तो चलिए हम बता रहे हैं आप लोग को, है ना, कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, है ना, बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं और क्या क्या चीज़ें घटती हैं, है ना। जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या क्या गुणों में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक नंबर में संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा नंबर में देखेंगे दोस्तों अधात्विक गुण है ना, आधात्विक गुण। तीसरा नंबर देखें तो विद्युत ऋणात्मकता है ना। ये तीनों क्या होता है? ये तीनों के तीनों बढ़ता है ना। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, आधात्विक गुण और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ता है। चलिए उसी पर अभी और देखें तो जब हम लोग बाएं से दाईं ओर जाते हैं, है ना, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि धात्विक गुण, है ना, धात्विक गुण, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे विद्युत धनात्मकता और क्या? परमाणु का आकार, है ना, परमाणु का आकार, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? घटता है। तो इसको याद रखें दोस्तों, ये इससे एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो है दोस्तों वो है आपका जीन, है ना, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है ना। तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको बी अर्थात यकृत लीवर। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कि पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, तो 5 समूह कौन कौन है दोस्तों? तो वो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इनमें से कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा आपको प्रोटोकार्डेटा। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थात फजेंडा। फजेंडा जो है स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है, बाकी जो है फंग,
झुमिंग, मिल्पा, ये सब जो है क्या है, स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखें हम लोग 21 नंबर, कहता है कविता संग्रह गोल्डन थ्रेश होल्ड के रचयिता कौन है। गोल्डन थ्रेश होल्ड, गोल्डन थ्रेश होल्ड, गोल्डन थ्रेश होल्ड के रचयिता कौन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है बिहार का वह जिला जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज कहाँ किया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों मधेपुरा। क्या हो जाएगा, मधेपुरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है, 23 नंबर प्रश्न है, कह रहा है बिहार का सब पहला रामसर स्थल कांवरतल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो कांवरतल जो है दोस्तों वो बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 24 नंबर प्रश्न है नेक्स्ट। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है 24 नंबर में बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर में। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है ना। ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी, अर्थात शेष भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है दोस्तों, यानी उप विजेता कौन था, है ना। उप विजेता पूछे तो क्या होगा, उप विजेता पूछे तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको क्या, सौराष्ट्र। क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र उप विजेता क्या है, सौराष्ट्र है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों जीके जीएस का जो प्रश्न था वो 25 तक हो गया। अब हम लोग यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू करेंगे और 25 प्रश्न संख्या 25 से लेकर 50 तक आपका मैथ रीजनिंग है। चलिए तो देखते हैं। कह रहा है 96 - 4 का 18 - 13 + 4 × 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि का गुना होता है, चूंकि यहाँ ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो 18 - 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे ही 5 आया तो 5 × 4 करेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। 20 हो गया। अब यहाँ से 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 20 × 28 कितना हो गया दोस्तों, तो 48 हो गया। कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ बात देखें तो ये माइनस का है ना। चलिए फिर से देखिए क्या है इसको, तो ये है दोस्तों आपको 18 - 3 क्या हो गया, 5। कितना होगा, 5 हो जाएगा। चलिए 5 हो गया। और वहीं को 5 को यहाँ से 4 में गुना कर देंगे तो कितना होगा, -20 हो जाएगा। और यहाँ 7 × 4 करेंगे कितना होगा, 28 होगा। 28 में से 20 घटेगा कितना होगा, 8। और 96 + 8 करेंगे तो कितना होगा, 96 + 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 104। इसलिए इस प्रकार इसका सही जो जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। कह रहा है कि 600 रुपये में एक पुस्तक को जब बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 600 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो इसका फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई कितना, 100। अब बटा में क्या, तो 100 + लाभ प्रतिशत यानी 120। अब इसको काट दीजिए तो 12 × 5 = 60, 5 बार में कट जाएगा 500। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए इसी प्रकार दोस्तों आप लोग इसमें मैथ रीजनिंग को हल कीजिएगा। क्योंकि मैं इसमें हल करूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, है ना। क्योंकि मैं वीडियो जो है मोबाइल में बना रहा हूँ, इसलिए ये संभव नहीं है कि मैं सारी वीडियो को हल करूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ से संक्षेप में जल्दी जल्दी आप लोग को मैथ रीजनिंग में बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न शुरू करेंगे। तो 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक बैंक 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर से ऋण ले देता है। एक साल के लिए 50,000 रुपया, एक साल के लिए 50,000 रुपया का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक का भुगतान करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 8 दिन में कितने एकड़ की फसल की कटाई करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको बना सकते हैं आप लोग, है ना। कैसे बनाएंगे, तो 6 × क्या 24, है ना। 6 × 24। अब बटा में कितना काम है, तो 36 काम है। कितना काम है दोस्तों, 36 काम है। वहीं पे इधर देखिएगा तो फिर क्या है, 12 व्यक्ति है ना। और गुना कितना, 8 दिन है। 12 व्यक्ति 8 दिन। अब बटा में क्या, भाट कितने एकड़ फसल की कटाई करता है। अब इसे हल करेंगे तो आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में कथन और निष्कर्ष दिया गया है, आप लोग इसको हल करेंगे। हल करने पर आपको आंसर इसका प्राप्त होगा बी। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन प्राप्त होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो a - b का मान क्या होगा। इसमें क्या करना है दोस्तों, सम स्थान का अंक
और क्या करेंगे, विषम स्थान का अंक, विषम स्थान का अंक, विषम स्थान का अंक, है ना। सम स्थान के अंक को हम लोग जोड़ देंगे, फिर एक बार विषम स्थान के अंक को जोड़ देंगे और उसका क्या निकालेंगे, अंतर। क्या निकालेंगे दोस्तों, अंतर निकाल लेंगे, है ना। और उस पर प्राप्त संख्या अगर 0 आती है, 11, 22, 23, कोई भी 33, कोई भी संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका डी ही हो जाएगा, यानी कि -8 होगा। चलिए यहाँ दिया गया है क्या, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, कि जैसे देख रहे हैं नीचे में 1/2 है, तो हमें लिख लेना है 1 और 2, है ना। उसके बाद 1, 2, 3 घर है, तो इसको में हम 3 घर बना लेते हैं, 1, 2, 3। अब क्या करना है, सबके जोड़ देना है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 2 कितना होगा, 5, 5 3 कितना होगा, 8। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा, है ना, बाद वाला ऊपर में रख देंगे और पहले वाला नीचे, यानी 8/5 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, अर्थात 32 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 49 से लेकर 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में क्या है, 34 नंबर प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो इसमें देख के बताएं आप लोग दोस्तों कि कौन सा असंगत है। इसका जो आप लोग हल करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है, एक बेलनाकार स्तंभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है तथा आयतन इतना वर्ग मीटर है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात 7:3 हो जाएगा। चलिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो इसको बेलन का आयतन अब बटा बेलन का वक्र पृष्ठ करेंगे, इसका मान निकल जाएगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 को कथन दिया गया है और कथन और निष्कर्ष है, आप लोग इसको पढ़ें और हल करें। इसका जो सही जवाब होगा मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में एवं को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को हल करें और हल करें और बताएं कि क्या होगा। मैं आपको बता दूँ इसका ऑप्शन जो है सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर देखते हैं। कहता दिए गए विकल्पों में सोस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर आ सकती है। तो क्या भाट के स्थान पर आएगा दोस्तों, तो आप लोग देखें तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको क्या, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर कह रहा है, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है। तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तो इसका जो सही जवाब आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आ जाएगा, अर्थात 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष 1 अलग है। वह विकल्प चुनें जो अन्य से अलग है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। 23 देखिए दोस्तों, ये क्या है, आभास संख्या है। 19 क्या है, आभास संख्या है। 17 क्या है, आभास संख्या है। जबकि 25 क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि यदि √35 का मान दिया गया 5.916 तो 1 दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल निकालना है। तो 7/5 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, √7/5 करेंगे, है ना। चूंकि मान दिया गया है 35 का, तो अंश और हर दोनों में समान संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ऊपर वाले को हल करेंगे तो 7 आ जाएगा, बटा में नीचे में क्या हो जाएगा, √35 होगा। और 35 का मान दे के आप लोग हल करें दोस्तों। हल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42 नंबर प्रश्न है। कहता दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर आ सकती है। इसको जो हल करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, तो आप देखें इसमें कि कितना का गैप आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 92 में से 6 घटेगा, क्या होगा, 92 में से 6 घटेगा तो 86 आएगा, यहाँ -6 हो गया, ठीक है। और 86 में से 5 घटेगा तब 81 आएगा, -5। फिर 81 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, -77 हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं 6 घटा, 5 घटा, 4 घटा, तब कितना घटेगा, 3 घटेगा तो 74 होगा। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या, ए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 43 नंबर देखें तो प्रश्न संख्या 43 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। आप लोग हल करके देखेंगे
44 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर में हम लोग चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, इसमें दिया गया है एक आकृति और पूछा गया है कि ये किस में अंतर्निहित है ना। तो किस में अंतर्निहित है तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो ये जब हम लोग देख रहे हैं, है ना, किस में अंतर्निहित है, तो 44 का जो आंसर होगा, तो देखिए इसमें तो नहीं होगा, है ना, इसमें भी नहीं है। चलिए सी नंबर में देखते हैं। सी में क्या है, सी में है आपको, है ना, सी में देखेंगे हम लोग तो इसका सही सी जवाब हो सकता है ना, सी में ही अंतर्निहित है। यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, 45 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे मीनार के पास से 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, इसके पास से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण है ना। इस यानी उन्नयन कोण यहीं पे बनेगा, तो उन्नयन कोण का मान निकालना है हमें। तो उन्नयन कोण का मान निकालना है यानी थीटा का मान। तो 50 मीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दें। टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लैम्ब बटा आधार यानी 50 बटा कितना 50√3, 50 से 50 खत्म 1/3, तो 1/3 33 का मान होता है 1/3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों 46 नंबर। इसमें कहा गया है कि क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का खाली स्थान से है। तो 46 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे, है ना, और इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों। तो 48 नंबर जो प्रश्न है उसमें 1/x 1/y 1/z का रेशियो दिया गया है और x/z का रेशियो निकालना है। तो इसको आप लोग पलट के 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 करके हल करेंगे तो आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए 49 नंबर प्रश्न है। दो समानांतर दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितनी प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों 6.1/4 हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, कह रहा है जिस प्रकार उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब कहता है कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो पक्षी क्या करेगा दोस्तों, पक्षी का काम है चहचहाना, है ना, पक्षी का क्या काम है चहचहाना, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ से दोस्तों क्या होता है, इंग्लिश शुरू होती है ना। 50 नंबर प्रश्न संख्या 51 से लेके 75 तक का प्रश्न जो है इंग्लिश का है, तो हम लोग इसको ध्यान से देखें, है ना। प्रश्न संख्या कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। डिसरप्ट, जो डिसरप्ट वर्ड दिया गया है दोस्तों, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, तो डिसरप्ट का मतलब होता है तीतर बीतर करना। क्या होता है, तीतर बीतर करना। तीतर बीतर करना किसका मतलब होता है दोस्तों, तो डिसरप्ट का मतलब, डिसरप्ट का मतलब होता है तीतर बीतर करना। तो चलिए इसका जो है साइनोनिम, है ना, समानार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों, इसका जो समानार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो डिस्टर्ब, है ना, तीतर बीतर करना का मतलब क्या हो गया, डिस्टर्ब करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द निकालना है दोस्तों। कह रहा दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि जिससे होकर के प्रकाश की किरणें नहीं गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी किसका अर्थ होता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, अर्थात ओपेक। ओपेक मीन्स क्या होता है, अपारदर्शी होता है, और जो वस्तु अपारदर्शी होती है उससे प्रकाश की किरणें पार नहीं करती है। नेक्स्ट है दोस्तों 53 नंबर प्रश्न। क्या है, 53 नंबर प्रश्न है, और इसमें क्या कहता है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेपरेट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। कह रहा रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न तो बैक सून। तो इसका कह रहा है इसमें एरर 4 पार्ट में दिया गया है सेंटेंस एक। अब हमें चुनना है कि इसमें किस में एरर है। तो देखो रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड रिटर्न बैक होम। चूँकि रिटर्न मिस होता है दोस्तों वापस लौटना, रिटर्न मिस क्या होता है, रिटर्न मिस होता है वापस लौटना। क्या होता है, वापस लौटना। तो चूँकि वापस लौटना होता है ना, तो इसके साथ जो है बैक का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर। कहता सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन substitute bold segment in the given sentence if there is no error, no anyone substitute it, select no substitution required। अब कहता है द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड बिटवीन 11 AM एंड 5 PM, है ना, 11 AM टू 5 PM। इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए जब भी समय दिया रहेगा, है ना, 11 से कितना है 5 PM है, 5 PM है। इस तरह का जब भी समय दिया रहेगा तो इससे पहले जो होता है दोस्तों एंड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एंड का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, है ना,
बिटवीन जो है किसका, बिटवीन जो है क्या लेता है, एंड का प्रयोग लेता है। तो बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ विल बी हेल्ड फ्रॉम, विल बी चौन का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हेल्ड फ्रॉम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर। 55 नंबर में क्या करना है, एंटोनिमशिप करना है। फ्रीवोलस, तो फ्रीवोलस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो फ्रीवोलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। क्या होता है दोस्तों, मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण या तुच्छ होता है ना। इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 56 नंबर। 56 नंबर में क्या है, 56 नंबर में क्या रहा दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम निकालना है हमें इसका डिजर्ट का। तो डिजर्ट मीन्स क्या होता है, जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डिजर्ट के मतलब मरुस्थल पे होता है, लेकिन डिजर्ट यहाँ क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो यहाँ डिजर्ट का मतलब क्या होगा, तो यहाँ डिजर्ट का जो मतलब होगा दोस्तों वो हो जाएगा त्यागना। क्या करना, क्या होता है दोस्तों, डिजर्ट का मतलब त्यागना होगा। तो त्यागना का साइनोनिम हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अबंडन हो सकता है, यानी कि सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। अबंडन भी हो सकता है, आप फॉरसेक भी कर सकते हैं, गिव अप भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है माई क्लासमेट इज खाली स्थान ऑफ माई अचीवमेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो साइड में सुदास, है ना, जिलस और जिलस, सी और टी। तो दोस्तों ये क्या होता है जिलस का मतलब, तो एक जिलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु और एक जिलस का मतलब होता है उत्साही। ये जो जिलस है इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्साही हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, है ना। तो चलिए एक ईर्ष्यालु है, एक उत्साही है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम निकालना है। क्या निकालना है, दिए गए जो सेंटेंस है उसका हमें एंटोनिम निकालना है। तो एम्पल, AMPLE, एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। एम्पल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। हमें क्या निकालना है, इसका एंटो निकालना है। तो एम्पल का एंटो क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, म्याग्र। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सक्सेसफुल, स्ट्रेटजी, डिफिनीशन, कंटिन्यूअसली। तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, SCCESSFUL, सक्सेसफुल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यही 59 का ए हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि सक्सेसफुल का SUCCESSFUL होता है, सक्सेसफुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर में क्या है दोस्तों, एक कोल्ड फिश, है ना। एक कोल्ड फिश क्या है, एक आइडियम दिया गया है, मुहावरा है, और इसका अर्थ पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक कोल्ड फिश का हो जाएगा आपको, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एन अनइमोशनल पर्सन, एन अनइमोशनल पर्सन हो जाएगा एक कोल्ड फिश का। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। मदर्स बैक बाज टू क्या, फिल इन द ब्लैंक्स टू वर्क एनी लॉन्गर, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा 61 का दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, यानी बैक हो जाएगा इसका। 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, 61 का ए हो जाएगा, शोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न, कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो इसमें हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। मदर सेड अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड ए बस, है ना। कहता है इसका जो है रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। तो बताइए इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सोलेमन प्रॉमिस, सोलेमन प्रॉमिस का मतलब होता है क्या होता है, गंभीर वादा, है ना, गंभीर वादा। तो इसका जो सही जवाब होगा प्लेज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेनिस इंटू थिन एयर, वेनिस इंटू थिन एयर इसका जो है आइडियम है और इसका हमें चुनना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 55 नंबर। तो 65 नंबर है। 65 नंबर प्रश्न जो है करेक्टली स्पेल्ड देखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा आपको सी हो जाएगा। सी क्यों होगा, तो डिक्शनरी का मीनिंग होता है DICTIONARY, डिक्शनरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 66 नंबर। क्या है 66 नंबर, इसमें कह रहा है एरर छाटना है हमें। क्या होगा एरर, तो चलिए देखते हैं इसका जो सही जवाब है। फ्रॉम कहता है यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, आउट ऑफ योर सिस्टम। क्यों होगा,
क्योंकि दो प्रीपोजिशन एक साथ प्रयोग करना गलत है, दो प्रीपोजिशन का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 67 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। कह रहा है इट इज वाइज टू इंश्योर बर्न्स होम ऑन फायर। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो फायर के पहले जो दोस्तों ऑन का प्रयोग किया गया है, यहाँ ऑन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अगेंस्ट होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आई सा सम चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली बिलो द शेड ऑफ ए ट्री। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बिलो द शेड। क्यों होगा, तो बिलो का प्रयोग किसी वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु से निचले स्तर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शेड के नीचे के लिए अंडर द शेड का प्रयोग किया जाएगा, है ना। यहाँ शेड की जगह पर क्या प्रयोग होगा, अंडर द शेड, अंडर द शेड होगा, है ना, अंडर द क्या होगा, शेड होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, है ना। 69 नंबर में प्रश्न क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वॉइस चेंज करना है ना। चलिए ऑल वेपन्स वेयर सरेंडर्ड बाय देम, है ना। तो क्या वॉइस में क्या करते हैं, तो वॉइस को जब हम एक्टिव में रहता है तो एक्टिव में, है ना, क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को, चलिए उस बाद में देखेंगे डिटेल, यहाँ पे हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल वेपन्स वेयर सरेंडर्ड बाय देम, इसका हो जाएगा क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस सेंटेंस में है, किस टेंस में है। तो ये दोस्तों पास्ट टेंस में है, तो पहले तो देम है वो देम में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो हम जिन्होंने देखा कि बी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, दो नहीं होगा। तो क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। तो बी और सी कट गया, अब इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 70 नंबर, कह रहा है गिव बिलो आर 4 सेंटेंसेस इन जम्प्ड ऑर्डर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ए नंबर में दिया गया वंस ऑन एन एयरप्लेन आई लैंड ओवर टू टाई माई शो लेस, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या होगा। बी दिया गया आई फाउंड माई सेल्फ फ्रेंड, आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैं आपको फिर भी बता दूं इसका आंसर, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब आप लोग इसको पढ़ें, है ना। ये जो दिया गया है इसको आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ये जो दिया गया है दोस्तों इसको आप लोग पढ़ेंगे, है ना, और पढ़ने के बाद यहाँ दिए गए प्रश्नों का आप लोग को जवाब देना है। जैसे कह रहा है ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर, तो अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो है ना स्थित है। तो हम लोग देखते हैं, है ना, इसको पढ़े कह रहा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड विथ डिस्टिंक्टली फीचर ऑफ द ओरिजिनल रेसिडेंट न्यूग्रॉइड और मंगोलिज, है ना, न्यूग्रॉइड और मंगोलिज के बीच में है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर में कहता है द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन जनरल वाई, कहता है सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन जनरल वाई, है ना। तो चलिए देखिए हम लोग इसमें क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है इट स्ट्रेच टू सी हाउ दिस 2 डिफरेंट ग्रुप्स माइग्रेट दिस आइसलैंड फ्रॉम द इतना द ओरिजिनल फाउंड इन द आइलैंड जारवा, ये सब जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ऑफ दिस निकोबार इन जनरल ओंग्स have accepted the so-called modern civilization and learned the use of modern tools and facility। तो हमें यहाँ देखना है ओंग जनजाति हो जाएगा यह, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ओंग जनजाति। क्या होगा, ओंग जनजाति, यानी कि आपका जो 72 है इसका प्रश्न सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार 73 द ओरिजिनल रेसिडेंट माइग्रेटेड टू द आइसलैंड फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा, किससे अलग होता है, तो 73 का जो है वो हो जाएगा आपका डी, इंडिया और म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिया और म्यांमार। 74 नंबर पढ़ेंगे तो जारवा सेनेटाइल्स ओंग्स एंड सोम्पेनिट्स आर मेनली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से, तो ये जो पाया जाता है आप लोग देखेंगे तो इसका सही जवाब आपको सी मिलेगा, अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न में है द एब ओरिजिनल आर लुक्ड आफ्टर वाई, आफ्टर वाई क्या होगा, तो इसे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग हिंदी देखते हैं। अब हिंदी में दिया गया है दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब अगला प्रश्न है 77 नंबर, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला क्या कहलाता है,
तो वो एक निष्ठ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए शब्द का विलोम चुने, है ना। बचाल, बचाल का मतलब क्या होता है? बहुत बोलने वाला। तो इसका सही जवाब होगा कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला को क्या कहेंगे? मितभाषी। क्या कहेंगे दोस्तों? मितभाषी। चलिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि नदियाँ नहीं बचाई गई तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। इसमें किसमें त्रुटि है हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, समाप्त हो जाएगी। इसमें क्या त्रुटि है? तो अस्तित्व जो है पुल्लिंग है, अतः अस्तित्व समाप्त हो जाएगा सही शब्द होगा, है ना। यहाँ पे जाएगा, जाएगी की जगह पर क्या हो जाएगा? जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न। नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ क्या है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं नीलकंठ क्या है? यौगिक है। नीलकंठ कैसा शब्द है? सॉरी, नीलकंठ दोस्तों योगरूढ़ है। क्या है? योगरूढ़ है। अब चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 81 नंबर प्रश्न हम लोग को देखना है। 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार, है ना। तो सदाचार को आप लोग संधि विच्छेद करेंगे, सदाचार की संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? संधि विच्छेद। तो आप लोग पाएंगे कि क्या होता है इसका संधि विच्छेद? तो सदा जोड़ आचार होता है। सत्य जोड़ आचार क्या होता है? सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा? सत्य जोड़ आचार होगा, है ना। सत्य जोड़ आचार, सत्य जोड़ क्या हो जाएगा? आचार हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? सत्य जोड़ आचार। अब आप लोग बताएं कि ये कौन सी संधि है ना। सदाचार कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अर्थात व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए 82 नंबर में दिया गया विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, है ना। उपसर्ग जो है दोस्तों शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहाँ लगता है? उपसर्ग जो है प्रारंभ में लगता है, जबकि प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तटस्थ, तटस्थ, तटस्थ। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तटस्थ। नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? बहुत मंद गति से काम करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका मंथर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी जीवन। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग है दोस्तों किसके अनुसार होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, विशेष के अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है, करा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पहाड़ टूटना का मतलब क्या होता है? तो पहाड़ टूटना का मतलब हो जाता है दोस्तों बहुत भारी कष्ट आना, है ना। बहुत भारी पीड़ा होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों 88 से लेकर 90 तक में आप लोग को इससे बनाना है। एक पैसेज दिया गया है ना। और इस पैसेज की सहायता से हमें क्या करना है? प्रश्न को हल करना है। तो चलिए देखिए इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? तो दोस्तों इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हम लोग तभी निकालेंगे जब हम लोग क्या करेंगे? गद्यांश को पढ़ेंगे। तो गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साहस की आवश्यकता। पांडवों की जीत के पीछे क्या कारण बताया गया है? इसमें पांडवों की जीत के पीछे बताया गया है वो है संकटों से मुकाबला करना। क्या होता है? संकटों से मुकाबला करना। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न दोस्तों कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है ना। हमें बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात संयुक्त वाक्य है। क्या कैसा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। 90 कभी हो गया। अब इसमें दोस्तों 10 प्रश्न रह गया है कंप्यूटर से, चलिए उसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। करा 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की कहलाती है, फंक्शन की कहलाती है, लॉजिकल की कहलाती है, साइन की। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 0 से 9 तक की जो की होती है उसे हम लोग न्यूमेरिक की कहते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 92 करा है। क्या करा है कि वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास खाली स्थान होना चाहिए। तो वेब के पर सूचना देखने हेतु क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र। तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया गया था वो किया था 1989 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? तो 1989 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कहता है कंप्यूटर शब्दावली में ALU का क्या पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3G क्या है ना। 3G क्या है? तो ये है मोबाइल की तीसरी पीढ़ी। 3G क्या है दोस्तों? मोबाइल की तीसरी पीढ़ी। अभी जानते हैं हम लोग कि क्या चल रहा है? 5G। तो मोबाइल की 5वीं पीढ़ी हो जाएगी दोस्तों। MS एक्सेल क्या है?
है ना। MS एक्सेल क्या है, तो ये हो जाएगा आपको विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। विंडो पर आधारित क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं, तो MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 4। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है, तो कीबोर्ड पर कितने कुल फंक्शन की कितना होता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या 12। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात प्रिंटर सर्वर। 100 नंबर प्रश्न है 1 गीगाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट दोस्तों 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।